नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और शुरू हो चुका है क्लियर कट। दिल्ली के तुर्कमान गेट बवाल का मास्टरमाइंड कौन है? इस मास्टरमाइंड के कितने मोहरे हैं? सियासी साजिश या दंगा भड़काने की कोशिश? सब कुछ एक्सपोज करूंगा आज। पाकिस्तान में बैठे आतंकी फिर किस बड़े हमले की प्लानिंग में हैं? आज आपको इनसाइड स्टोरी दिखाने वाला हूं। साथ ही आपको गहनों की दुकान में चेहरा ढकने पर क्यों और कहां पर बैन लगा दिया गया है, यह भी बताने वाला हूं। लेकिन शुरुआत बिग अपडेट के साथ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि कुत्तों के कारण आम लोगों को आखिर कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। जब वो सड़क पर दौड़ते हैं या किसी का पीछा करते हैं तो उससे एक्सीडेंट का खतरा रहता है, इसलिए रोकथाम करना इलाज से बेहतर विकल्प है। मामले की अगली सुनवाई कल फिर से होगी। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। 15 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जबकि 3 लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाया जा रहा है। फिलहाल 16 लोग आईसीयू में भर्ती और 3 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एआईएमआईएम के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इम्तियाज जलील की कार पर हमला कर दिया गया। हमला एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने ही किया। टिकट बंटवारे को लेकर इम्तियाज से कई स्थानीय पार्टी के नेता नाराज हैं और इसी के चलते पार्टी के 2 गुटों में जमकर हाथापाई हुई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले में एक और हिंदू युवक की मौत हो गई है। ताजा मामला नौगांव जिले का है, जहां चोरी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने 25 साल के हिंदू युवक मिथुन सरकार को दौड़ाया। भीड़ के हमले से खुद को बचाने के लिए उसने नहर में छलांग लगा दी। नहर में डूबने से ही मिथुन की मौत हो गई है। बीते 19 दिनों में 7 हिंदुओं की जान जा चुकी है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने साफ कहा है कि बांग्लादेश को अपने सभी लीग मैच भारत में ही खेलने होंगे। बीसीबी ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया था। उत्तराखंड के रुड़की में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गंगा नहर के किनारे बनाई गई इस अवैध मजार को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। धामी सरकार अब तक ऐसी 572 अवैध संरचनाओं को हटा चुकी है, जो कि सरकारी भूमि पर कब्जे कर बनाई गई। झारखंड के चाईबासा में जंगली हाथी ने एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली। यह दर्दनाक घटना बावरिया गांव की है। जंगली हाथी देर रात गांव में घुसा और फिर घर की दीवार तोड़कर अंदर सो रहे पति पत्नी और 3 मासूम बच्चों को कुचल डाला। एक बच्चा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। जंगली हाथी के हमले से एक हफ्ते में चाईबासा में 17 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तेहरान सहित कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। फार्स प्रांत में हिंसक झड़प में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई। तेहरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान दुकानों और गाड़ियों में आगजनी की गई। 28 दिसंबर से शुरू विरोध प्रदर्शन में ईरान में अब तक 36 मौतें हो चुकी हैं। 1200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यूपी के वाराणसी में बीच हवा में झूलते रोपवे केबिन के वायरल वीडियो का सच सामने आ गया है। वीडियो रोपवे के ट्रायल रन के दौरान का है, जब इमरजेंसी ब्रेक का टेस्ट हो रहा था। उसी को वायरल कर यह अफवाह फैलाई गई कि इस रोपवे में सफर करना जानलेवा है। अधिकारियों ने साफ किया है कि रोपवे सिस्टम में कहीं कोई खराबी नहीं है। वाराणसी में इस साल मई से रोपवे सर्विस शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद वेनेजुला अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल हाई क्वालिटी वाला तेल देगा। ट्रंप के मुताबिक यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इसकी बिक्री से मिलने वाली रकम अमेरिका के कंट्रोल में रहेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विकी कौशल ने 2 महीने बाद अपने बेटे का नाम रिवील कर दिया है। उन्होंने अपने पहले बच्चे का नाम विहान कौशल रखा है। साथ ही पहली बार उसके नन्हे हाथों की फोटो भी उन्होंने शेयर की। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुए बवाल के पीछे क्या कोई सियासी साजिश थी? क्या इसके पीछे दिल्ली को फिर से हिंसा की आग में झोंकने का कोई बड़ा प्लान था? सवाल इसलिए है क्योंकि यह बात खुलकर सामने आ रही है कि तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए एमसीडी की टीम पहुंची तो इलाके में अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद तोड़ने की तैयारी चल रही है। यही हल्ला
यही हल्ला फैलाकर मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुटने के लिए अनाउंसमेंट किया गया और मौके पर पहुंचने के लिए लोगों को भड़काया गया। सवाल यह है कि आखिर इस बवाल के पीछे हाथ किसका था। तुर्कमान गेट में कल रात जो बवाल हुआ, पुलिस और एमसीडी की टीम पर पथराव हुए, उसके 100 से ज्यादा वीडियो वायरल हैं और इन्हीं में से एक वीडियो में समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। 36 सेकंड के इस वीडियो को खास तौर से बनाया गया है, खास मकसद से बनाया गया है। यह वीडियो बनाने वाले शख्स की बयानबाजी और उसके उकसावे से सब पता चल रहा है कि इस वीडियो में जो कुछ बातें कही जा रही हैं उससे लोग भड़क रहे हैं। पहले इसको सुनिए, फिर बताऊंगा फैज़े इलाही मस्जिद के नाम पर भड़काने और बवाल कराने की इनसाइड स्टोरी क्या है। यह वीडियो कल रात का ही बताया जा रहा है और वीडियो में मुहिबुल्लाह नदवी पुलिस बैरिकेडिंग पार कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस उनको रोकती है, बहस होती है और इसके बाद उकसावा, गाली गलौज और हो हल्ला शुरू होता है। यहां से शुरू हुए बवाल आगे पथराव में तब्दील हो जाता है। इस वीडियो को देखकर समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से नवभारत ने जब बात की तो उन्होंने दावा किया कि वो तुर्कमान गेट इलाके के लोगों की सलामती के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, लोगों को शांत कराने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि उन्हें मस्जिद टूटने का अंदेशा था। देखिए, हमारे एक मस्जिद, महरौली मस्जिद, इससे पहले हमने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया था। एक मस्जिद रातों रात शहीद कर दी गई थी अतिक्रमण के बहाने नाम लेकर के, और हमें ये खदशा था कि इस मस्जिद गिराएगा और पब्लिक जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि अपना होश खो बैठे। तो पब्लिक से सलामती के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी बुलडोजर एक्शन से पहले जिस तरह तुर्कमान गेट पहुंचे और उसके बाद वहां पर हंगामा पथराव का माहौल बना, उसमें सियासी साजिश का इशारा साफ मिल रहा है। दिल्ली पुलिस इस एंगल से जांच में भी जुटी हुई और समाजवादी पार्टी के सांसद को पूछताछ का बुलावा भेजने की तैयारी में भी है। मुहिबुल्लाह क्या वहां लोगों को वाकई शांत कराने की नियत से पहुंचे हुए? क्या इलाके में घूमकर उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की? नवभारत ने जब तुर्कमान गेट इलाके में घूमकर इसकी पड़ताल शुरू की तो हैरान करने वाला जवाब लोगों ने दिया। समाजवादी पार्टी सांसद मुहिबुल्लाह को वो पहचानते तक नहीं है, वो मौके पर मौजूद थे, इसकी भी उन्हें खबर नहीं है। तुर्कमान गेट के कई मुस्लिम बाशिंदे ने कैमरे पर, हमारे कैमरे पर बातचीत में कहा है, माना है कि उन्हें मालूम था कि सिर्फ अतिक्रमण वाली जगह पर भी कार्रवाई होने जा रही है, मस्जिद से इसका कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट जो मर्जी में कह जाए हमें तो मानना पड़ेगा। ठीक है, जो है ठीक है, ठीक है। ये महबुल्लाह नदवी हैं, इनको जानते हैं आप? महबुल्लाह नदवी? महबुल्लाह नदवी नहीं जाना, मैं नहीं जानता इनको। ये कल रात को यहाँ पर थे और इनका कहना है कि ये यहाँ पर लोगों को समझाने बुझाने के लिए आए हुए थे। ये रामपुर के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। सर मैंने देखा, मैं क्या बेकार देख कैसे, मैंने इनको ना देखा ना जानता था इनको। अच्छा सर, आपने देखा इनको? नहीं भाई, हम नहीं जानते। इनका कहना है कि कल रात ये इसलिए यहाँ पर आए थे कि लोगों को समझा सकें कि मस्जिद के आसपास जो एक्शन हो रहा है उस पर शांति बनाए रखें। ये मैंने देखा नहीं। महबुल्लाह नदवी हैं। हाँ, कोई आए हुए थे, सुना है मैंने, कोई मेंबर पार्लियामेंट आए हुए थे, नाम नहीं पता इनका। तो उन्होंने काफी अपील, पीस की अपील करी थी। अच्छा हाँ, अच्छा। तो फिर जो पत्थर लोग जो कह रहे हैं कि पत्थर लोगों ने चला दिया या पुलिस से भिड़ गए, वो लोग कौन थे? नहीं, वो लोग तो अगर वो भारी लोग हो सकते हैं, वो अगर ऐसा वो आए तो हमने सुना नहीं, पत्थर की भारी लोग हो सकते हैं, माहौल खराब करने के लिए। अच्छा अच्छा, आप लोगों को ये किसने बताया कि मस्जिद पर बुलडोजर चल जाएगा? ये एक हवा फैला रखी थी, मस्जिद तो बुलडोजर चल जाएगा, लोगों में भय का डर पैदा हो गया था। तो इस पर लोग जमा हो गए थे। मस्जिद का नहीं था, सबको क्लियर था, मस्जिद के बाहर के हिस्से में बुलडोजर चलना ही क्लियर था। मस्जिद कमेटी ने भी अपील करी थी, कोई कानून व्यवस्था खराब न करें, सब अपने अपने घर चले जाओ, जो ये कार्रवाई करना है कार्रवाई करने दिया जाए इनको। ये जो तो सर ये बात कहाँ से आ गई कि आज मेरी अभी बात हो रही थी, महबुल्लाह नदवी साहब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनसे भी बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक खबर थी कि मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के लिए आ रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई खबर नहीं थी। अगर ऐसी कोई खबर किसी ने फैलाई है तो उसने अफवाह फैलाई है सर। यहाँ के लोगों को क्लियर था कि मस्जिद को छोड़कर जो बाकी का हिस्सा है उस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। तो सर फिर जब ये क्लियर था तो फिर भीड़ क्यों जुटी थी वहाँ पर? भीड़ जुटाने वाले लोग कौन थे? बोल रहे हैं कि इस तरह की बात चली, तो वही आप देखिए ना, वो कौन थे वो लोग। यानी ये बात पूरी तरह साफ थी कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मस्जिद से लगे उस हिस्से में होना है
जिसे हाईकोर्ट ने अवैध मानकर कार्रवाई का आदेश दिया है। इससे सवाल फिर से वही कि मौके पर लाइव वीडियो बनाकर भीड़ को उकसावे का खेल किसके इशारे पर खेला जा रहा था? अब जरा सोचिए, ये भड़काव उकसावा किस तरह का है? मस्जिद को कुछ नहीं होने देना है, पूरी रात काली करनी है, सब घरों से निकल कर आओ। साफ लग रहा है ये दंगा फसाद आगजनी का उकसावा था। और ऐसा नहीं है, ऐसा एक वीडियो नहीं है, दर्जनों वीडियो रात में वायरल हो रहे थे कि लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रात भर जागो, मस्जिद को बचा लो। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पहले से यह क्लियर था कि मस्जिद पर बुलडोजर चलने ही नहीं जा रहा है, तो फिर क्यों बुला रहे थे? किसके कहने पर लोग आ रहे थे? और ये अनाउंसमेंट करने वाले लोग कौन थे? वीडियो में गिनाया जा रहा था कि कितने बुलडोजर आए, कितने ट्रक हैं, कितने लोग हैं। ये मैसेज था कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आओ, पूरी तैयारी के साथ आओ। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट की सीमा और कानून की सीमा वहां खत्म हो जानी चाहिए जहां अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर, वीडियोस को देखकर ऐसा लग रहा है कि युद्ध लड़ने की तैयारी चल रही है। यानी एक एक चीज, एक एक हरकत की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही थी वीडियो के जरिए। सब इन्हीं इस बात का, जो लोग इस तरह का वीडियो बना रहे थे ना, उनको बस शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिल्ली पुलिस कितनी संख्या और कितनी तैयारी के साथ वहां पर पहुंची थी। अब कल्पना करके देखिए, अगर दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी से तुर्कमान गेट इलाके में नहीं पहुंची होती, वहां पर हालात क्या हो जाते। इस मामले में साजिश का एंगल क्यों साफ दिखाई दे रहा है, इसके लिए पथराव में घायल इस पुलिस वाले की तस्वीर भी आप देख लीजिए। आप कहाँ पे थे जब ये पत्थर, कब आपको चोट लगी है? जी, वो तुर्कमान गेट से आगे वो 3 रास्ते जाते हैं, वहाँ 3 रास्ते में ही भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ना इधर जा रही थी, ना इधर जा रही थी, ना बैरिकेड लगाने दे रही थी वो। तो एक दरवाज़ा है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे हम। उससे ही वहाँ से शायद वो सड़क फूटी हुई है, तो उससे सीवर का काम चल रहा है, वहीं से पत्थर उठा उठा के वो मारने लगे थे। जो पत्थरबाज थे, जो उपद्रवी थे, क्या एज ग्रुप रहा होगा इनका? ये एज ग्रुप सर कम से कम 17 से 30 के अंडर में था ये। क्या इन जो उपद्रवी थे उन लोगों ने अपने चेहरे को भी ढकने की कोशिश की थी? यस सर, ढका हुआ था सर। क्या पहन रखा था, मास्क या? मास्क थे, कुछ गमछा टाइप में बांध रखा था, काफी भीड़ थी सर। सवाल तो यह भी है कि चेहरे पर एक जैसा नकाब लगाकर क्यों आए थे पत्थरबाज? उन्हें इलाके के मुसलमानों ने क्यों नहीं रोका? उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए? तुर्कमान गेट इलाके में ऐसे कई मास्क मिले हैं, यानी कि साफ है कि यहां पथराव की प्लानिंग पहले से थी। लोगों को पहले से मास्क बांटे गए थे कि देखो जब पथराव करने जाना तो ये वाला मास्क लगाकर जाना है। नहीं तो सोचिए, अगर सब अपने अपने घर से निकले होते तो अपने अपने तरीके से मुंह को ढक कर निकले होते, लेकिन सबका मास्क अगर एक जैसा था तो तैयारी पहले से थी कि मास्क पहनकर जाना है, पत्थर फेंकना है, टीम को भगाना है, पुलिस वालों को भगाना है, एमसीडी को भगाना है और अपना काम करके आ जाना है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस तरह समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को तुर्कमान गेट के लोग अभी पहचानने से इनकार कर रहे हैं, उसी तरह वो पत्थरबाजों को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पत्थरबाज बाहर से आए। देखिए नबारत संवाददाता की मौके से रुक। जो पत्थरबाजी हुई उससे किस तरीके? सर वो गलत है। हाँ। हम उसे कंडम करते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, उसे कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। अफवाह कहाँ से उड़ी? अफवाह ठीक है, जिसने कॉल की, मैसेज की, आई एक्सेप्टेड। हाँ। लेकिन ये टाइम ठीक था रात को आने का। ये देखो, ये वीडियो है। हाँ। इसे मैं कंडम, हाँ, इसे मैं कंडम करता हूं। आप पहचानते हैं? वैसे मैंने पहचानता। आप में से कोई से पहचानता है? सुनिए, आप एक ही पॉइंट नहीं चला सकते। हाँ। हमने यहाँ के लोगों ने इसे कंडम करा कि लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये गलत है। अच्छा, ये आपके इलाके के लोग हैं या नहीं? नहीं, हमारे इलाके का नहीं है। ये आदमी हमारे इलाके का नहीं है। सर सुनिए, जिन स्थानीय लोगों से मेरे सहयोगी बात कर रहे हैं, उसकी बात में ही आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है और क्या छुपाना चाहता है। एक तरफ वो ये मान रहा है कि वीडियो मैसेज वायरल किए गए, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जो लोग पत्थर फेंक रहे थे उनको वो नहीं पहचानते हैं। तीसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि पत्थरबाजी जो हुई है वो गलत हुई है, लेकिन ये पत्थरबाज इन्हीं के बीच के थे। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को जिनको पकड़ा गिरफ्तार किया, वो बाहर से आए हुए लोग नहीं थे।
अब जरा सोचिए, सोचकर देखिए कि दिल्ली पुलिस के जवान अगर वर्दी पहनकर, वेब कैमरा लगाकर, बॉडी कैमरा लगाकर वहां पर नहीं गए होते तो पत्थरबाजों के बच निकलने की कितनी गुंजाइश थी, पूरी गुंजाइश थी, भाग जाते, पता ही नहीं चलता, कहते कि बाहर से आए थे। और शायद यह भी कह देते कि बीजेपी, क्योंकि सरकार बीजेपी की है दिल्ली में और आसपास के राज्यों में, तो यह भी कह देते कि बीजेपी ने ही भेज दिया था पत्थरबाजों को। लेकिन बॉडी कैम में दर्ज हंगामे और पथराव के विजुअल्स सब कुछ दिखा रहे हैं सच। दिल्ली पुलिस उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग से पहचान कर दबोच रही है, पकड़ रही है, दबिश दे रही है पूरे इलाके में। अब तक 5 आरोपी दबोचे जा चुके हैं। इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च भी हो रहा है ताकि अब और कोई नया हंगामा खड़ा ना हो सके। बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा जाएगा। एमसीडी की टीम तुर्कमान गेट के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर चुकी है। अब उसका मलबा हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन फैज़े इलाही मस्जिद को एक खरोंच तक नहीं लगी है। मैं तो खुद वहां से होकर आया हूं, एक ईंट तक वहां की नहीं टूटी है, एक ईंट पर बुलडोजर टच तक नहीं हुआ है, जिसका हल्ला मचाकर सारा बवाल खड़ा कर दिया। खुद मौके पर मैं वहां पर मौजूद था और हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद थे। हमारी टीम ने वहां पर पड़ताल की है कि क्या सच में जो बवाल मचाया गया, जो अफवाह फैलाई गई, जिसके जरिए लोगों को भड़काया गया कि मस्जिद को तोड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, टीम मस्जिद को तोड़ देगी, उस मस्जिद के साथ कुछ हुआ भी? देख लीजिए एक बार। तुर्कमान गेट के फैज़े इलाही मस्जिद के पास बने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन इस दौरान उपद्रवी जो है वो उन्होंने जमकर यहाँ पर हंगामा किया, पत्थरबाजी की, जिसमें 5 के आसपास पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मस्जिद है और इसके पास ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अवैध अतिक्रमण था, जिसको हटाने की कवायद जो है वो कल शुरू की गई। लेकिन रूमर, अफवाह ये फैलाया गया कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, जबकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मस्जिद सही सलामत है, मस्जिद के किसी भी हिस्से को छुआ तक नहीं गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लगातार ये अफवाह फैलाई कि जो पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो एमसीडी की टीम यहाँ पर मौजूद है, वो मस्जिद को हटाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बवाल देखने को मिला। फिर से हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये मस्जिद है और इसके सामने ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये दरअसल अवैध तरीके से बनाया गया, जिसकी बाकायदा पैमाइश की गई और कोर्ट के आदेश के बाद इसे तोड़ने की कवायद जो है वो की गई। मस्जिद पूरी तरह से सही सलामत है, इसके किसी भी हिस्सा को छुआ तक नहीं गया। फैज़े इलाही मस्जिद अपनी जगह पर है अभी भी। कल रात यानी कि बीती रात जहां पर एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, वहां से अब मलबा को हटाया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत नहीं थम रही है। सबको ऐसा लग रहा है कि मौका आ गया है, इस मौके को भुना लेते हैं और जितना बटोर सकते हैं इस मलबे से बटोर लीजिए, इससे फायदा हो जाएगा सियासी। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह के मौके पर पहुंचने के बाद बवाल हुआ था। अब कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी कैसे तुष्टीकरण की अपनी राजनीति चमकाने में लग गई है। मतलब ये आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद क्या ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये विशेष समुदाय है, जहां मन करे वहां पर इनको अपनी इमारत बना लेने दो, कब्जा कर लेने दो, वहां पर कार्रवाई नहीं करो। मतलब जिसको जहां पर मन करे वो कर ले, बस इसलिए उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोर्ट का आदेश नहीं आना चाहिए क्योंकि वो विशेष समुदाय से। गजब है। पत्थरबाजों के समर्थन में हर दाव गिना दिए गए हैं, हर दलील दे दी गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि कितनी मस्जिदें तोड़ोगे, मतलब मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाया किसी ने, जिस मस्जिद के नाम पर बवाल खड़ा कर दिया। अरे इमरान मसूद जी, आंखें खोलिए, फैज़े इलाही अपनी जगह पर सही सलामत है, उसकी एक ईंट को एक खरोच तक नहीं आई है। अब तो कम से कम कह दीजिए कि मैंने जो कहा अपने शब्द वापस लेता हूं और आप लोग शांति से रहिए, पुलिस फोर्स को उस इलाके में तैनात करने की जरूरत ना पड़े।
आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान दलील दे रहे हैं, और जो दलील दे रहे हैं उसके सबूत तक नहीं है उनके पास। वो भड़काने के लिए कह रहे हैं कि जमीन वक्फ की थी, जबकि उस जमीन को लेकर मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट में कोई कागज तक पेश नहीं कर सकी, कोई सबूत तक पेश नहीं कर सकी कि यह जमीन उनकी है। और समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने तो हद कर दी है। उन्होंने तो पथराव को सही ठहरा दिया है, पत्थरबाजों को सही ठहरा दिया है। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की गर्दन इस कांड में फंसी हुई दिखाई दे रही है। हैदराबाद में बैठे एआईएमआईएम सांसद ओवैसी भी बचे हुए नहीं थे। दिन ढलते ढलते उन्होंने भी सियासी रोटियां सेकनी शुरू ही कर दी। ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ, वहां मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान, ये नुकसान हुआ नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है, और उनकी ये नादानी नाहली नहीं है बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, वकालत का अपना पूरा ज्ञान लगता है ऐसे झाड़ देंगे यहां पर। वक्फ की संपत्ति, वक्फ बोर्ड का हक, सुप्रीम कोर्ट जाओ, स्टे लाओ और न जाने क्या क्या, और फिर घूम घूम कर यह आरोप भी लगा दिया कि एमसीडी की इस कार्रवाई में दिल्ली वक्फ बोर्ड भी शामिल है। हैदराबाद में बैठे ओवैसी ने जो कहा वो सुनिए, हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में बैठे उनके सिपहसालार तो यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के गुर्गों ने ही अफवाह फैलाई कि मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। तो मौलाना कहां पीछे रहने वाले हैं? देखिए, इस तरह के अतिक्रमण जब भी हटते हैं तो ये तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें होती हैं, इन पर कोई बहुत बड़ी ले दे की बात भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा इस कार्रवाई में ये है कि हमारी जुडिशरी को इन बातों पर फैसला देने की और इस तरह के केसों को एंटरटेन करने का वक्त कैसे मिल जाता है। मौलाना साजिद रशीदी हैं, इनकी दलील आपने सुन ली। कह रहे हैं कि सरकार को मुसलमानों के अवैध अतिक्रमण दिखाई देते हैं, उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। हिंदुओं ने जहां जहां अतिक्रमण कर रखा है वहां कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। साजिद रशीदी ने तो रामलीला मैदान में मौजूद मंदिर को बिना कोई सबूत देखे अपनी तरफ से अवैध घोषित कर दिया, उसे गिराने की मांग तक कर डाली है। सुन लीजिए। वो लोग आदतन बोलते हैं इस तरह के वातावरण में, माहौल को उकसाकर, डाइवर्ट करके, भ्रम पैदा करके, इंडी गठबंधन के दलों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कट्टरपंथी वोटों के लिए, ये उसका एक अंग है। तो ये है पूरा खेल। अब बीजेपी के माथे पर इस पूरे बवाल को मढ़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, एमसीडी में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, पुलिस बीजेपी की है, और ये लोग तो कह देते हैं कि कोर्ट भी बीजेपी की है। सब ठीक है, कहिए जो कहना है, लेकिन एक बात समझाते जाइए कि अगर कुछ अवैध है, गैर कानूनी है, तो उसके लिए क्यों खड़े हो जाते हैं आप लोग। यह पूरा खेल, ऐसा माहौल बनाओ कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई मजहब के नाम पर अटक जाए, मुस्लिम तबका भ्रम में फंसा रहे और तुष्टीकरण की सबकी राजनीति चलती रहे, चमकती रहे। और यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि तुर्कमान गेट में मस्जिद गिराने की अफवाह जो फैलाई गई और उसके बाद जिस तरह से सियासी माहौल बनाया गया, वो और कुछ नहीं, असल में इंडी गठबंधन में मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने का खेल है। तो ये दिल्ली में कल से लेकर आज तक बवाल मचता रहा, लेकिन सच आपके सामने हमने रख दिया है। आज क्लियर कट में इतना ही।